नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही रियल इंसिडेंट लेकर आया हूं। और ये जो रियल इंसिडेंट है, ये जो सच्ची घटना है, ये बिहार की है। बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट की ये सच्ची घटना है। इस घटना को जब आप सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपकी रूह कांप उठेगी इस कहानी का अंत जानकर। जी हाँ मित्रों, इस कहानी का जो क्लाइमैक्स है, जो अंत है, वो इतना भयानक है, वो इतना डरावना है कि आप या कोई भी साधारण इंसान उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता। मित्रों, आइए इस घटना को आरंभ करते हैं कि किस तरह से इस पूरी घटना ने अंजाम लिया। ये जो सच्ची घटना है, यह है 1998 यानी कि 1998 की एक रात की बात है। वो रात बहुत ही भयावह, बहुत ही काली और बहुत ही डरावनी थी। चारों तरफ आकाश में बादल और बिजलियां चमक रही थी। बादल इतने घने थे कि उस अंधेरे में हाथ को हाथ सूझ नहीं रहा था, यानी कि कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा था। मूसलाधार बारिश हो रही थी और ऐसी बारिश में संजय अपनी बाइक पर सवार होकर अपने घर की ओर जा रहा था। यह समय था रात के करीब 11 बजे के आसपास का। मित्रों, संजय इस मूसलाधार बारिश में अपने घर की ओर जाने के लिए क्यों मजबूर हुआ? वो इसलिए मजबूर था क्योंकि उसका ऑफिस लगभग 10:30 के आसपास बंद हो जाता था रात में, और वो वहाँ से निकलकर आधा घंटे तो उसने वेट किया, लेकिन ज़्यादा वेट वो कर नहीं सकता था, अन्यथा वो घर जाने के लिए और भी ज़्यादा लेट हो जाता। जब ये ऑफिस से निकला तो उस वक्त इतनी तेज़ बारिश नहीं थी। इसने सोचा कि ये घर तक निकल जाएगा, थोड़ा बहुत अगर भीग भी गया तो कोई बात नहीं, घर तो पहुंच जाएगा चैन सुकून से। लेकिन आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते बारिश बहुत तेज हो गई और संजय के लिए अब आगे का दृश्य देख पाना भी काफ़ी कठिन था। हालांकि जो बाइक थी उसकी हेडलाइट जल रही थी, लेकिन सामने अंधेरे के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सड़क पर अंदाजे से बाइक को भगाता हुआ संजय चला जा रहा था। स्पीड का भी उसे ध्यान रखना था, क्योंकि इस बारिश में जहाँ की सड़कों पर भी पानी भर गया था, थोड़ा मुश्किल था बाइक को चलाना। फिर भी हिम्मत करके वो अपने घर की ओर कदम बढ़ाए चला जा रहा था। संजय अभी आधे रास्ते में था ही कि बारिश के साथ साथ तूफान भी आना शुरू हो गया, यानी तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। अब संजय के बस का कुछ नहीं रहा, यानी इसे एक तो जोरदार ठंड लग रही थी और दूसरे अब इस जो बारिश के तूफान में आगे जो बाइक है उसको चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया था इसके लिए। तो ये एक जगह पर रुक जाता है, बाइक को रोकता है और एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। अब मित्रों, क्या होता है कि जब ये तूफान सा जो रुकता है, थोड़ा बारिश तो हो रही होती है, तूफान सा जो रुकता है थोड़ा, तो संजय अपनी बाइक को दोबारा स्टार्ट करता है, लेकिन बाइक में किक मार मार के वो परेशान हो जाता है, पर ये बाइक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती। ये बहुत परेशान हो जाता है कि अब इस बाइक को भी अभी ही खराब होना था। शायद बाइक में कहीं इंजन वाली जगह पर पानी चला गया होगा और इसलिए अब ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, और अब मुझे इसे घसीट कर घर तक ही पैदल ले जाना पड़ेगा, और घर पहुंचने में तो अभी भी मुझे अगर पैदल भी चला तो 40-45 मिनट और लग जाएंगे, और बारिश का टाइम है, रात का वक्त है, समय ज़्यादा भी लग सकता है। अभी संजय इस उधेड़-बुन में था ही कि अचानक उसे उस पेड़ के पीछे से, यानी पेड़ होता है उसके पीछे कुछ झाड़ियाँ सी होती हैं, वहाँ से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई उसे बुला रहा है। संजय चौंक कर पीछे देखता है
उसे अब थोड़ा भय भी लगने लग जाता है, डर भी लगने लगता है। पीछे जब वो देखता है तो उसके सामने एक बहुत ही सुंदर, यानी आप मान ले कि दुनिया में इससे सुंदर स्त्री, इससे सुंदर औरत कोई हो नहीं सकती। लंबे लंबे उसके बाल और खूबसूरत उसकी आंखें, खूबसूरत उसके होठ, जो कि सफ़ेद साड़ी में वहाँ पर खड़ी थी। मित्रों, इस भयानक काली रात में ये औरत आई कहाँ से? संजय की बुद्धि अब ये सोचने पर विवश हो गई थी, और साथ ही साथ ये भी कि इस तूफानी भयानक काली रात में, जहाँ पर कि मुझे अपने हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, वहाँ पर ये औरत, ये स्त्री मुझे साफ साफ नज़र आ रही है। ऐसी दमकती काया, ऐसा सुंदर खूबसूरत फिगर तो आज तक उसने देखा ही नहीं था। धीरे धीरे वो औरत इसके पास आई, संजय के पास कदम बढ़ाती हुई वो औरत जब आ रही थी तो संजय की आंखें उसकी आंखों से मिली और संजय सम्मोहित सा हो गया, यानी उसकी आंखों में ही खो गया। तब उस औरत ने संजय के कंधे पर हाथ रखा तो संजय जैसे होश में आया, उसकी तंद्रा भंग हुई और वो पूछ बैठा कि आप कौन हैं और आप इस भयानक रात में यहाँ कैसे? कहीं आप मेरी तरह यहाँ इस तूफानी रात में फंस तो नहीं गई हैं? तब उस औरत ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हारी ही तरह यहाँ इस बारिश में फंस गई हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे तुम अपनी बाइक पर बिठाकर आगे तक छोड़ सकते हो, जहाँ तक मैं कहूँ। तो संजय कहता है कि बाइक तो स्टार्ट हो नहीं रही है, मैंने इसे स्टार्ट करने की अभी कोशिश की, लगता है इसमें इंजन में कहीं पानी चला गया है। तब वो औरत कहती है एक बार और कोशिश कर लो, क्या पता स्टार्ट हो जाए। उसके कहने पर संजय बाइक में एक किक मारता है और वो बाइक स्टार्ट हो जाती है। संजय कहता है वाह, आपकी खूबसूरती देखकर तो लगता है ये बाइक भी जिंदा हो गई। और वो औरत एक कुटिल मुस्कान अपने चेहरे पर ला देती है। अब संजय बाइक पर बैठता है और संजय के पीछे यह खूबसूरत औरत बैठ जाती है। संजय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। बारिश अब पहले की तुलना में थोड़ी कम हो गई होती है, लेकिन सड़क पर पानी भरा हुआ होता है, हल्का हल्का पानी भरा हुआ होता है और संजय बहुत संभल के चल रहा होता है। बातों बातों में वो उस औरत से नाम जानना चाहता है। तब वो औरत कहती है कि नाम जानकर क्या करोगे, मुझे बस आगे तक छोड़ दो, जहाँ तक मैं कहती हूँ, इससे तुम्हें फायदा ही होगा। संजय कहता है कि बुरा मत मानना, लेकिन आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। तब वो औरत एक धीमी मुस्कान मुस्काती है और उसकी भीनी भीनी हंसी संजय को सुनाई देती है अपने कानों में पीछे की तरफ से। संजय उसे यूं ही अपने बारे में बताता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। अभी 15 मिनट ही आगे गया होता है कि वो जो औरत होती है कहती है बस यहीं बाइक रोक दो, मुझे यहीं तक आना था। संजय बाइक रोक देता है। वो औरत उसकी बाइक से उतरती है और उसे धन्यवाद देती है। साथ ही साथ वो कहती है कि तुमने मेरी मदद की, अब मदद करने की बारी मेरी है। तो संजय कहता है इसमें मदद कैसी, बारिश में हम दोनों ही फंसे हुए थे और मदद करना तो इंसानियत है। तो वो औरत कहती है कि ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ देती हूँ जिससे तुम्हें फायदा होगा। इतना कहकर वो औरत अपने एक बाल को तोड़ती है और उसके 3 हिस्से कर देती है। बहुत ही लंबा बाल था उसका, उसके गहरे काले और लंबे बाल उसको उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाए हुए थे।
जब वो उस बाल को 3 हिस्सों में तोड़ती है तो उन बालों में से एक चमक निकलती है और वो बाल 3 जैसे सोने की छड़ होती है ना, छोटी छोटी, उनमें कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। वो इन 3 छड़ों को संजय को देती हुई बोलती है कि ये 3 छड़ें हैं, इनसे तुम अपनी जिंदगी की 3 कोई भी इच्छाएं जो चाहते हो वो पूरी कर सकते हो। संजय पहले तो विस्मित होता है जब वो अपना एक बाल तोड़ती है और वो बाल जब सोने की पतली पतली स्टिक्स में या छड़ों में बदल जाते हैं, और वो ये तो समझ जाता है कि ये औरत कोई साधारण औरत नहीं है, यानी कि कम से कम इस दुनिया की तो नहीं है। संजय अब उससे थोड़ा सावधान रहना ही मुनासिब समझता है। वो औरत उसे 3 छड़ें देती है, वो छोटी छोटी स्टिक्स, और वो उन्हें अपनी जेब में बिना कुछ कहे रख लेता है। तब वो औरत एक मुस्कान संजय की ओर फेंकती है और वहाँ से चली जाती है। संजय उसे देखता रहता है, निहारता रहता है, जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो जाती, और उसके बाद वो अपने रास्ते चल पड़ता है। कुछ देर के बाद वो अपने घर पहुंचता है और घर आकर उन 3 सोने के स्टिक्स को अपने पास रख लेता है। इसके बाद संजय खाना वाना खाता है, सो जाता है। सुबह जब संजय उठता है तो उसे याद आता है कि रात को एक वाकया उसके साथ हुआ, और वो 3 स्टिक्स को देखने के लिए जाता है जहाँ पर उसने रखी थी। वो 3 स्टिक्स वहीं पर होती हैं, और उन्हें टेस्ट करने के लिए, उन्हें एग्जामिन करने के लिए वो पहली स्टिक पर, जो पहली उसकी स्टिक होती है, उससे मांगता है कि उसका प्रमोशन हो जाए बहुत अच्छे लेवल पर जिस कंपनी में वो काम करता है। बाकी 2 स्टिक्स वो संभाल कर रख देता है। ऐसा बोलते ही वो स्टिक उसके सामने से गायब हो जाती है, और ये देखकर तो वो और भी ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाता है। थोड़ा भय तो उसके अंदर था ही, लेकिन उसे इस चीज़ को एग्जामिन, यानी इस चीज़ का परीक्षण भी करना था कि ये जो 3 स्टिक्स हैं ये किसी काम की भी है या नहीं। इधर वो ऑफिस के लिए रेडी होता है। इसके बाद जब ऑफिस पहुंचता है तो उसे सबसे पहली जो खबर मिलती है ऑफिस से, उसके मैनेजर की तरफ से, वो ये मिलती है कि उसके मैनेजर की पदोन्नति हो गई है, यानी कि उसका जो मैनेजर था उसका प्रमोशन हो गया है, और उसके मैनेजर की जगह ये जो संजय है उसका खुद का, उसको डेप्यूट कर दिया गया है, उसको प्रमोट कर दिया गया है। संजय को विश्वास ही नहीं हुआ कि हालांकि उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग इस ऑफिस में थे, लेकिन प्रमोशन उसका हुआ। मैनेजर के पद के लिए वो नियुक्त, उसका चयन किया गया। अब संजय को उन स्टिक्स पर भरोसा हो गया। संजय खुशी खुशी पूरे दिन ऑफिस में संजय ने काम किया, घर को लौटा। रात को, आज का मौसम साफ सुथरा था, न उसे कोई रास्ते में मिला। वो घर आया। उसका एक दोस्त था जो जब ऑफिस की छुट्टी होती है, मान लीजिए संडे को छुट्टी होती है, तो संडे को उसके घर उसका एक दोस्त मिलने आया जो उसका बहुत ही करीबी दोस्त था, और वो उसके ऑफिस में भी काम करता था। अब संजय से बातों बातों में उसने मिलकर पूछा कि यार संजय, कमाल हो गया। हालांकि हम सभी लोगों को इस बात की खुशी है कि तुम्हारा प्रमोशन हुआ और तुम मैनेजर बन गए, लेकिन बात ये भी है कि तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोगों को मौका न मिल पाया, उनका चयन नहीं हो पाया, और तुम्हारा तो हो गया। क्या किस्मत पाई है तुमने। अब संजय, इस बात को यहाँ मैं आपको बता दूं कि उस औरत ने इसे जो 3 स्टिक्स दी थी, तीनों लोहे की, अपने बालों से बनाकर 3 लोहे की स्टिक्स दी थी, तो उसने ये कहा था कि इन्हें, इनके बारे में कभी भी किसी को बताना मत। और यही बात ये संजय जो था भूल जाता है, या कह लें कि खुशी खुशी में इसे कुछ याद नहीं रहता। ये अपने दोस्त को सारी बात बता देता है। अब इसका दोस्त कहता है कि यार ये तो गजब हो गया। ये अपने दोस्त को बाकी की 2 स्टिक्स जो बची हुई होती हैं उनको दिखा देता है, और इसका जो दोस्त होता है उन दोनों स्टिक्स को जाते समय, जब भी मिले होते हैं, आपस में मिल रहे होते हैं, बात करते हैं, खाना वाना खाते हैं, टाइम शेयर करते हैं, थोड़ा पार्टी एंजॉय करते हैं, तो वो चुपचाप से दोनों स्टिक्स को चुरा कर चला जाता है। संजय की नज़र इस पर नहीं पड़ पाती। अब घर जाकर वो जो इसका दोस्त होता है जिसका नाम अरुण होता है, अरुण भी ये सोचता है कि जब ये
स्टिक्स इच्छाएं पूरी कर रही है, तो मैं भी क्यों ना इस एक स्टिक का परीक्षण कर लूँ, इसको एग्जामिन कर लूँ। बाकी मेरे पास एक और स्टिक बचेगी, पहले मैं इसका एक स्टिक से परीक्षण कर लूँ, दूसरी से मैं कुछ और बड़ी चीज मांग लूँगा। और रात के वक्त वो क्या करता है कि उस स्टिक से मांगता है कि उसे ढेर सारा पैसा मिल जाए, ढेर सारा धन मिल जाए। लालच उसके मन में होता है। उसके ऐसा करते ही वो स्टिक गायब हो जाती है और इसे देखकर वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित होता है। अभी वो उसे गायब होता हुआ देखा ही था उसने कि जस्ट उसके ठीक सामने एक बहुत ही भयानक औरत, जिसके लंबे काले घने बाल होते हैं, वो नजर आती है। और उसे देखकर, उसका भयानक रूप देखकर, उसका चेहरा, भयानक चेहरा देखकर अरुण बुरी तरह से कांपने लगता है। तब एक भयानक सी आवाज उस औरत के मुंह से निकलती है, जिसके बाल हवा में उड़ रहे होते हैं, लहरा रहे होते हैं। और वो औरत कहती है, तू लालची तो है ही, साथ में तू दोस्ती के लायक भी नहीं है। तू किसी का दोस्त हो नहीं सकता और एक बुरा इंसान बनकर तू सिर्फ लोगों का सर्वनाश ही करेगा। तो आज मैं तेरा सर्वनाश कर देती हूँ। अरुण उस जगह से भागने की कोशिश करता है, कमरे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक लंबा हाथ उसकी ओर बढ़ता है और सीधे उसकी गर्दन पर आकर कस जाता है। और अरुण की यह लीला, यानी कि अरुण का वहीं पे इस दुनिया को छोड़कर जाना तय हो जाता है। उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है, क्योंकि जो शिकंजा होता है पंजे का, वो मजबूत होता चला जाता है और अरुण जमीन पर गिर पड़ता है। अब ये औरत उस बची हुई स्टिक को लेती है और चली जाती है। इधर संजय बड़ा चिंतित होता है। वो कहता है कि वो ढूंढ रहा होता है कि उसकी बाकी की स्टिक्स कहाँ चली गई, कहीं गलती से उसके दोस्त की जेब में तो नहीं चली गई। वो अभी भी ये विश्वास कर रहा था कि गलती से, जबकि वो तो इंटेंशनली लेकर गया था, लालच में लेकर गया था। तभी संजय के दरवाजे पर दस्तक होती है। संजय सोचता है कि इस वक्त कौन, मैं तो अकेला रहता हूँ और इस वक्त रात में कौन आया होगा। संजय दरवाजा खोलता है तो वही सुंदर औरत इसके ठीक सामने खड़ी होती है और संजय बोलता है, आप यहाँ? तो वो कहती है, हाँ, मैं तुम्हारे घर, क्योंकि मुझे आना ही था। वो कहता है, लेकिन मेरे घर का पता तुम्हें किसने बताया? तो वो औरत कहती है कि जिनके पास मुझे जाना होता है, मुझे उनके घरों का पता चल ही जाता है, तो इस बारे में ज्यादा ना सोचो। अंदर आने को नहीं कहोगे? संजय कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ, अंदर आओ। हालांकि संजय के अंदर थोड़ा भय होता है कि वो पहले तो जिस रात को वो मिला था, वो समझ तो जाता है कि ये औरत इस दुनिया की तो नहीं है, पर हाँ, अब तक उसने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वहां पर आकर वो औरत बैठती है थोड़ी देर और कहती है, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। संजय कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, और वो पानी लेकर तुरंत ही आता है। वो औरत उस पानी को पीती है, आधा पीती है, आधा छोड़ देती है। और उसके बाद वो स्टिक जो अरुण के पास से वो लेकर आई थी, बची हुई एक स्टिक, उसे उस पानी में डाल देती है, ग्लास में, और बोलती है कि ये तुम्हारी एक बची हुई स्टिक है। तुम्हारा एक मित्र जो कि लालच में आकर तुमसे चुराकर 2 स्टिक ले गया था और उसने एक स्टिक से अभी कुछ ही देर पहले कुछ मांगा था, लेकिन क्योंकि वो स्टिक उसको नहीं मिली थी, वो तुम्हें मिली थी, इसलिए उनसे सिर्फ तुम ही मांग सकते थे। उसे वो मिला जो उसने नहीं मांगा था या कभी सोचा भी नहीं था। संजय कहता है, क्या? संजय विस्मित सा होता हुआ कहता है, क्या? संजय की आंखों में थोड़ा खौफ भी था। वो कहती है, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा, मैं ना भी बताऊं तो भी कोई बात नहीं,
इतना कहकर वो कुर्सी से उठती है और संजय से कहती है, इस छड़ी को इस ग्लास में जो पानी है उसके अंदर डूबे रहने देना। जब तुम्हें कोई अपनी जिंदगी में कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो और उसका समाधान चाहोगे, जब तुम्हारे बस का कुछ नहीं रहेगा, तब इसे बाहर निकालना और कुछ भी अच्छा सा मांग लेना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और इसे हमेशा इसी में रहने देना, इसी पानी में। न तो ये पानी कभी खराब होगा और न ये ग्लास कभी टूटेगा। और सबसे बड़ी बात कि इस ग्लास में से इस सोने की स्टिक को सिर्फ तुम ही निकाल पाओगे, कोई इसे छू भी नहीं पाएगा। और इतना कहकर वो औरत उसके कमरे से, घर से बाहर निकल जाती है। संजय उसे निहारता रहता है, देखता रहता है। जब तक वो ओझल नहीं हो जाती तब तक दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। उसके चले जाने के बाद, यानी ओझल हो जाने के बाद, संजय दरवाजा बंद करता है और तभी उसका दिमाग उस औरत की कही उस बात पर जाता है कि अरुण यानी उसके दोस्त को वो मिला है जो उसने कल्पना भी नहीं की थी। और तब अरुण को उस वक्त जो मोबाइल फ़ोन तो उतने हुआ नहीं करते थे, तो लैंडलाइन से कॉल करता है, क्योंकि अरुण भी उसके उन दोस्तों में से था जो अकेला ही रहा करता था, तो उसका कॉल उठता नहीं है। फिर ये अपने दूसरे दोस्तों को कॉल करता है और ये 3-4 दोस्त रात में जब जाते हैं उसके घर पे, तो देखते हैं कि वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। इसके बाद ये लोग रिपोर्ट करते हैं और रिपोर्ट करने के बाद पुलिस आती है और जो डेड बॉडी होती है उसको अपने कब्जे में ले लेती है आगे की जांच पड़ताल के लिए। अब ये सब हुआ होता है। ये सब देखकर संजय बिल्कुल इस बात को समझ जाता है कि अब तो ये बिल्कुल तय है कि ये औरत इस दुनिया की नहीं है। और वो ये भी समझ जाता है क्योंकि उसी ने इसे बताया था कि उसे वो मिला है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर रहा था, यानी उस औरत ने ही इसे मारा है। संजय धीरे धीरे अपने घर की ओर बाइक से वापस आ रहा होता है और उस औरत के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिर ये रहस्यमयी औरत कौन थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये सच्ची घटना? आशा करता हूँ आपको ये सच्ची घटना पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। फिर मिलता हूँ ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। नमस्कार।